मुगलों ने न केवल इतिहास बल्कि भारतीय वास्तुकला में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब हम प्रसिद्ध भारतीय स्मारकों के बारे में सोचते हैं तो ताजमहल, लाल किला और आगरा किला जैसे स्मारक सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं। और आए भी क्यों ना, उनकी शानदार वास्तुकला, भव्यता और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर संरचनाओं ने न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत में लगभग 300 वर्षों तक शासन करने के दौरान भारत में कई मुगल स्मारक बनाए गए। तो आइए जानते हैं भारत में मौजूद कुछ ऐतिहासिक इमारतों के विषय में। ताजमहल। मुगल वास्तुकला के बारे में बात करते समय हमारे दिमाग में सबसे पहले ताजमहल आता है। इस स्मारक की अलौकिक सुंदरता की व्याख्या करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। सच्चे प्रेम का प्रतीक माने जाने वाला आगरा के ताजमहल को शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से हर वर्ष लाखों लोग इसकी राजसी सुंदरता को देखने के लिए आगरा जाते हैं। अपनी खूबसूरती के साथ ही ताजमहल 7 अजूबों की सूची में भी शामिल है। इस उत्कृष्ट स्मारक को बनाने में लगभग 22 साल और 20,000 से अधिक मजदूर लगे थे। लाल किला, दिल्ली। प्रसिद्ध लाल किला, जो दिल्ली का एक वास्तुशिल्प गौरव है, मुगलों द्वारा हमें दिया गया एक उपहार था। लाल किला मुगल सम्राट के लिए मुख्य निवास के रूप में कार्य करता था और आज ये विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शुमार है। इस स्मारक को शाहजहां ने बनवाया था। किले का नाम इस तथ्य से मिलता है कि इसे लाल बलुआ पत्थरों के उपयोग से बनाया गया। सार्वजनिक दर्शकों को हॉल या दीवाने आम और प्राइवेट दर्शकों को हॉल या दीवाने खास लाल किला के भीतर 2 बहुत ही प्रसिद्ध संरचनाएं हैं। आज रेड फोर्ट, जिसे लाल किला कहा जाता है, दिल्ली के शीर्ष मुगल स्मारकों में से एक है। बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी। ये विशाल संरचना, जिसका अंग्रेज़ी में अनुवाद का अर्थ है जीत का द्वार, महान सम्राट अकबर द्वारा वर्ष 1601 में बनवाया गया था। ये स्मारक गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बनवाया गया। ये स्मारक, जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बीबी का मकबरा, औरंगाबाद। औरंगाबाद में स्थित ये स्मारक ताजमहल की पहली प्रति जैसा दिखता है। इसे औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। ताजमहल की तरह ये स्मारक भी प्रेम की निशानी है, लेकिन इस बार एक बेटे की माँ से मोहब्बत की निशानी है ये। इस मुगल स्मारक को अक्सर दक्कन का ताज भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा अपने जटिल डिज़ाइन और कलाकृति के साथ औरंगाबाद के प्रमुख और सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। शालीमार बाग, श्रीनगर। झीलों और बागीचों की भूमि में स्थित शालीमार बाग सभी फूल प्रेमियों के लिए खूबसूरत जगह है। बाग को सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूर जहां के लिए 1619 में बनवाया था। बाद में उनके बेटे शाहजहां के आदेश पर कश्मीर के गवर्नर ज़फ़र खान ने इसे और फैलाने का प्लान बनाया। डल झील के किनारे बसा ये बाग हर तरह की वनस्पतियों और फूलों से सुशोभित है। शालीमार गार्डन फरहा बख्श और फैज़ बख्श कुछ अन्य नाम से भी मशहूर है। परी महल, श्रीनगर। परी महल कश्मीर के शीर्ष मुगल स्मारकों में से एक है। ये 7 सीढ़ीदार उद्यान शाहजहां के पुत्र शिकोह द्वारा बनवाया गया था। उद्यान श्रीनगर शहर और डल झील की शोभा को और बढ़ाता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। अगर आप कश्मीर जाएं तो परियों का महल ज़रूर देखें। अकबर का मकबरा, आगरा। अकबर के मकबरे का निर्माण तब शुरू हुआ जब वो जीवित थे, लेकिन बाद में उनके बेटे जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। इसके निर्माण के लिए बलवा पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। मकबरा आगरा के बाहरी इलाके सिकंदरा में देखा जा सकता है। मुख्य मकबरे के चारों ओर एक सुंदर सा बागीचा है।
अकबर के मकबरे को विभिन्न स्थापत्य शैली का उपयोग करके बनवाया गया है, जिससे ये वास्तुकला में रुचि रखने वालों के लिए बेहद ही आकर्षण का केंद्र है। जामा मस्जिद, दिल्ली। दिल्ली में जामा मस्जिद शानदार मुग़ल वास्तुकला का एक और उदाहरण है। इसे मस्जिद जहां नुमा के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने 1650 और 1656 के बीच करवाया। कुछ 5000 श्रमिकों ने इस मस्जिद को बनाने में मदद की और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक है। राजसी मस्जिद में कुल 4 टावर, 3 द्वार और 2 मीनारें हैं। यहाँ 25,000 से अधिक लोग एक साथ आंगन में बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।